नमस्कार, मैं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। शुरुआत बड़ी खबर से। जी हां, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसको लेकर अधीर रंजन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो नाम बताए हैं कि ये दो नाम तय कर दिए गए हैं। बैठक के बाद अधीर रंजन ने यह दावा किया है। पहला नाम है ज्ञानेश कुमार, दूसरा नाम है सुखबीर संधू। ये दो नाम हैं जिनका जिक्र अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी और बैठक के बाद अधीर रंजन जब आए बाहर तो उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं और दूसरे जो चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम सुखबीर संधू है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 88 बैच के आईएएस हैं ज्ञानेश कुमार, साथ ही साथ सुखबीर संधू, जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाए जाने का दावा अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। वो पंजाब कैडर के हैं। हमें जरूरी था कि दो इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो, तो इसमें चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, दो व्यक्ति। पूरा नाम बताना। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश। हाँ, बी संधू। हाँ, बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार। ओके। एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार। अच्छा, केरल के है वो ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर और एक है मतलब बी संधू। तो अधीर रंजन चौधरी बता रहे थे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, बताइए क्या जानकारी और अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, केंद्रीय चुनाव आयुक्त को लेकर जब चर्चाएं शुरू हुई तो उसके बाद अब जो कानून मंत्रालय के उसकी तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को, उन नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय चयन कमेटी है उसके पास के नाम पहुंचे और फिर उन नामों पर दो नाम जो है वो फाइनल किए गए हैं। अब वो जो दो नाम फाइनल हुए हैं, आज हुई प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग में उन दो नामों को राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब चूंकि उस बैठक में अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे और उनके द्वारा दो नाम बताए गए। हालांकि वे शिकायत करने के लिए मीडिया के सामने पहुंचे थे कि मुझे देर रात ये एक लिस्ट सौंपी गई, उस लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम थे। उन नामों में से कैसे मैं एक दिन में इतने सारे नामों को स्टडी करके और फिर दो नाम निकाल सकता हूं, तो वो तमाम बातें करने पहुंचे थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ उसको डिस्क्लोज किया, उन दो नामों का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि नामों को लेकर अभी अब वो कह रखे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो जो दो नाम फाइनल होंगे, क्योंकि अभी अब जब हम सुन रखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधीर रंजन चौधरी को, तो गणेश सिंह है या ज्ञानेश कुमार है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति थी। सुखविंदर और बलविंदर नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो ये बात इतर है, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में नामों को तय कर लिया गया है, दो चुनाव आयुक्त तय कर लिए गए हैं। अब उन नामों का को लेकर राष्ट्रपति भवन जाया जाएगा और राष्ट्रपति भवन पर के पास ये जो चयन कमेटी ने नाम तय किए हैं वो भेजे जाएंगे, वहां से फिर फाइनल मोहर लगेगी। नहीं कही गई है, अपने आप आते हैं बाहर, कहते हैं कि सरकार ने नाम पहले ही तय कर रखे थे, मुझे बुलाना केवल औपचारिकता थी। क्या दर्शाना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि केरल के जो हैं वो ज्ञानेश कुमार का नाम है और पंजाब के बलविंदर संधू का नाम है। ये दो नाम जो हैं ये चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली थी। 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और लगभग 1.5 से पौने 2 बजे तक ये बैठक चली थी, जिसके बाद जो है वो अधीर रंजन चौधरी निकलते हैं और कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाकर जिस तरीके से मीडिया को संबोधित करते हैं उसमें ये कहते हैं कि बहुमत तो इनके पास पहले से ही है और बस ये एक औपचारिकता जो है वो कहीं ना कहीं निभा रहे थे, सीजेई है नहीं। और जिस तरीके से ये दो नाम पहले ही बीजेपी ने तय कर लिए थे, केंद्र सरकार ने तय कर लिए थे और उन दो नामों पर मुहर जो है वो लग गई। अब औपचारिक तौर पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो यही दो हैं। आपको बता दें कि लगभग 6 से 7 ऐसे नाम हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे सर्च कमेटी की तरफ से, और इस सर्च कमेटी को जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो उनकी अध्यक्षता में यह सर्च कमेटी काम कर रही थी।
5-6 नामों पर लगभग मंथन हुआ और उसमें से ये 2 नाम जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले जो 2 नए बिल्कुल, और विशाल एक के बाद एक तमाम तरह के अपडेट्स आ रहे हैं और गंभीर तरह की बातें भी कही जा रही हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच वार पलटवार जारी है। दिल्ली के सीएम ने नागरिकता कानून पर सवाल उठाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया और निशाना साधा। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रही बहस के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। केजरीवाल ने सीएए को लेकर सवाल उठाया, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हुए लोगों का हक मारने की बात भी कही। गृह मंत्री ने इस पर करारा जवाब दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीएए के तहत मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की आशंका जताई। इसके दुष्परिणाम बताए तो शाह ने साफ कर दिया कि सीएए कानून हिंदू शरणार्थियों के लिए है और ऐसा क्यों, ये भी समझाया। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहाँ पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। केजरीवाल सीएए को देश के लिए खतरनाक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को नागरिकता देना गलत है, जिस पर शाह ने तंज कसा और सवाल पूछ लिया। आपका ये कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को जो आ चुके 2014 से पहले उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए को लेकर केंद्र सरकार का रुख साफ है, मंशा भी स्पष्ट है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस पर राजनीति करके लोगों को भड़काने और बरगलाने का काम कर रहा है, जिस पर आज गृह मंत्री ने सारी बातें न सिर्फ साफ की बल्कि दिल्ली के सीएम समेत सभी विपक्षी दलों को बड़ा संदेश भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार 2 दिनों तक सीएए पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अमित शाह ने निशाना साधा है। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में रह रहे शरणार्थी भी अरविंद केजरीवाल के बयान से नाराज हैं और उनके घर के पास इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया, साथ ही अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। लिया दिया कुछ नहीं, लिया दिया कुछ नहीं, खामा खाई पेट में दर्द क्यों हो रहा? हम किसान हैं, हम खुद कमा के खा सकते हैं। इस
को जब से हम आए मोदी को ही चाह रहे हैं, इसलिए वो जल रहा है। वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जय श्री राम। भारत माता की। एक तरफ देश में सीएए कानून लागू होने के बाद हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बयानबाजी और सियासत से बाज नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल ने सीएए कानून लागू होने पर बेतुका बयान दे दिया है, तो हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में तख्ती और जुबान पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। हिंदू होने और कई साल से दिल्ली में रहने का प्रमाण देते हुए सीएम आवास की तरफ कूच किया। यहाँ पर जो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और विरोध दर्ज करा रखे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो कुछ कहा गया उससे वे बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाथों में पासपोर्ट लेकर पहुंच चुके हैं और चेहरे पर आक्रोश जो है वो देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि नागरिकता देने से दिल्ली में चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी, जिस पर हिंदू शरणार्थी भड़क गए। सड़क पर उतरकर दिल्ली के सीएम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हमारे बच्चे कहीं स्कूल नहीं पढ़ सकते, कहीं जा नहीं सकते, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। हम हिंदू, हमारा देश है। ये देश भारत देश श्री राम का देश है। हम श्री राम की वंशज हैं। दिल्ली में रोहिंग्या का कैंप लगता है, केजरीवाल के मंत्री वहाँ जाते हैं, वहाँ टॉयलेट बनवाते हैं, वहाँ राशन देते हैं, वहाँ उनकी सारी चीज कराते हैं। ये तो भारत के पास मिलने आए कभी केजरीवाल? हमारे पास कभी मिलने नहीं आए। एक भी हिंदू अगर गलत काम में दिखा दो, गए 2011 से आए हुए हैं, सोनी है, भील है, हम हैं, जो भी अगर हम मेहनत करके खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने शरणार्थियों को नौकरी खाने वाला बताया, तो आक्रोश और बढ़ गया। नाराज हिंदू शरणार्थियों ने सीएम से माफी मांगने के लिए कहा। गलत बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। मोदी, अमित शाह, ये तीनों की जिंदाबाद। अरे उनकी नौकरी नहीं लेंगे। हम किसान हैं, हम खुद कमा के खा सकते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ का बिजली पानी जो आम लोगों के लिए है वो आप लोगों के पास चला जाएगा। अरे हम खोदेंगे जमीन से खुद खा लेंगे। इनकी नौकरी हमें नहीं चाहिए, इनकी नौकरी इनके पास रखो। साला इनकी हम कुर्सी नहीं लेंगे, कोई उनकी हम जगह नहीं ले लेंगे। हमें नौकरी नहीं चाहिए इसकी। अच्छा, आप खुश हैं? हम तो अभी मोदी ने हमें सहारा दिया, हम खुश हैं। हम मोदी से खुश हैं। सीएम आवास की तरफ शरणार्थी आगे बढ़े तो बैरिकेडिंग लगा दी गई, तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और अरविंद केजरीवाल से बयान वापस लेने की मांग की। ये जो केजरीवाल हमें बोल रहा है ना, आप चोर हो, अरे हम तो ठप्पा लगवा के आए, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं। आज ये हमें बोल रहा है तुम चोर हो। हमने इससे क्या छीना है? हमें आज ये बोल रहा है चोर हो आप ऐसे हमारी नौकरियां छीन जाओगे। कौन सी हमने नौकरियां छीनी है? अरे कहाँ तक इसकी नौकरी छीनी है? हम रेडी पटड़ी बेचने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं। मिलने आए आपसे? कभी नहीं आए, हमारे को कभी नहीं आए। बिजली सवा, पानी सवा, तड़प के मरे, कभी बिजली नहीं। धरने पर बैठे शरणार्थियों का साफ कहना है कि जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, न वो अपराधी हैं, न उनके खिलाफ कोई केस है। वो इस देश के थे, हैं और इसी के लिए जिएंगे और मरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन